नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरफ़ा का दिन यानी 9 ज़िलहज के दिन की अहमियत तो हमें मालूम हुई कि इस दिन रोज़ा रखना जो है हमारे 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा जो है वो बन जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है और आम तौर पे लोग इसके बारे में पूछते भी हैं कि अरफ़ा के दिन का रोज़ा कब रखें। आया हम सऊदी अरब के साथ रखें या हम जिस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कि उसके हिसाब से जो है वो रोज़ा रखें। तो इस हवाले से देखें कि इसका अगर हम थोड़ा सा नकली और अक़ली दलाइल के हवाले से हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल हर एक बंदा कहता है कि कोई लॉजिक जो है किसी बात की होनी चाहिए। आप देखें कि यौम अरफ़ा से मुराद 9 ज़िलहज है। इसका हाजियों के वक़ूफ़ अरफ़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वक़ूफ़ अरफ़ात जो है, वक़ूफ़ अरफ़ात से मुराद वो इबादत है, यानी अरफ़ात में ठहरना और उसमें खड़े होकर दुआ करना। ये इसका टाइम जो है ज़वाल से मग़रिब तक है, और जबकि रोज़ा जो है वो सहरी से शुरू होता है और मग़रिब के टाइम यानी इफ़्तार जो है वो हो जाता है। इसलिए हुज्जाज के वक़ूफ़ अरफ़ात से इसके ताल्लुक़ की कोई वाज़ेह दलील जो है हमें नहीं मिलती है। इसी तरह आप देखें कि दूसरी अक़ली दलील अगर हम इसके हवाले से आप देखें तो आप देखें कि हाजी जो हैं वो अरफ़ात के मैदान में वक़ूफ़ कर रहे होते हैं। उस वक्त अगर हम पूरी दुनिया के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ऑस्ट्रेलिया से ज़रा परे जज़ायर जो हवाई जज़ायर हैं, वहाँ वाले लोग जो हैं वो सोने के लिए बिस्तर पर जा चुके होते हैं, और जब हाजी अरफ़ात से निकल कर सो रहे होंगे तो उस वक्त अगर हम देखें तो लातीनी अमेरिका और इससे चिली वगैरह के लोग अभी सोकर भी वो भी यानी सोकर उठने वाले होंगे। तो इस तरह तो अगर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि हम सिर्फ यही इसी इसमें रहें कि हमने सऊदी अरब के साथ ही अपनी 9 ज़िलहज को रखना है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम भी हो जाएगा और हम सही तौर पर इस दिन को जो है वो नहीं सही तौर पर इस दिन का हक़ जो है वो नहीं अदा कर सकेंगे। आप देखें कि इस हवाले से अगर हम नकली दलाइल यानी कुरान और सुन्नत से इसकी जब हम रहनुमाई देखते हैं तो इस हवाले से सबसे पहले चाँद की रुयत के हवाले से जो हमें हदीस मिलती है, ये बुखारी की रवायत है और इसमें हज़रत ये बल्कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रवायत मिलती है। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसूमु हत्ता तरवल हिलाल वला तुफ्तिरू हत्ता तरवहु फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दिरू लहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद देखे बग़ैर रमज़ान के रोज़े शुरू ना करो और चाँद देखे बग़ैर रमज़ान ख़त्म ना करो, यानी और अगर मतला अबर आलूद हो तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। तो इस हवाले से देखें कि जब इस हदीस से तो फिर तमाम इश्कालात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसमें तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद देखकर जो है वो रोज़ा रखने और चाँद देखकर ही रोज़ा इफ्तार करने का जो हुक्म दिया गया है। अब चाँद जो है मताले का जो फ़र्क है, यानी चाँद कहीं पर जो है वो किसी पहले नज़र आ सकता है, जैसे सऊदी अरब में पहले नज़र आएगा, पाकिस्तान में बाद में नज़र आएगा। तो हमने सिर्फ इस हदीस के ऊपर अमल करना है जो सही हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा हदीस है, और इस हवाले से रुयत को देखा जाएगा, यानी हिलाल की रुयत जो है वो मोतबर होगी। और इसमें देखें कि इख्तलाफ जो करते हैं लोग, उनका कहना ये है कि अब तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है और मौजूदा दौर के जो मतलब वसाइल हैं नक़्ल व हरकत, हर लम्हा लम्हा की ख़बर जो है मिल रही है, और हम अमूमी तौर पर जो हैं हुज्जाज कराम के और सऊदी अरब की सारी चीज़ों की हमारे पास ख़बर पहुंच रही होती है। तो इस वजह से हमें जो है हमें रोज़ा उसी हिसाब से जो है वो रखना होता है। लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफ जो है ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता, और इसकी दलील हमने पहले भी देख ली है कि अगर हम इसको मानेंगे तो फिर बाकी सारे ममालिक में जो है इसका इख्तलाफ होगा और सही तौर पर इस दिन को कोई भी जो है वो नहीं रख सकेगा। तो इसके साथ ही साथ अगर
جس چیز کو بھی مانا جائے تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے صحیح حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہے. اور اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد اور نسائی میں بھی ہے. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت قریب رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس کے غلام جو ہیں ان سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا جو حضرت عباس کی بیوی تھیں, انہوں نے قریب کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا. میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا. پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں, بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا, اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن کا روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم نے چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے. ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. میں نے عرض کیا کہ کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا کہ نہیں, ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے. یعنی انہوں نے اس حدیث کو بیس بنایا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہی جو ہے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ روزہ افطار کرو. تو اس حوالے سے یہ سارے اختلافات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور اس دیکھتے ہیں تو پھر ان سارے اختلافات کا جو جواب جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور دیکھیں کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی واضح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جاتی ہے تو ہمیں اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں, اگر اختلاف مطالعے یعنی مطلع جو ہے اگر اس کا اختلاف معتبر نہیں تو پھر ہر چیز میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا افطار اور سحری کے اوقات بھی پھر ہمیں انہی سعودی عرب کے حساب سے رکھنا چاہیے. نمازوں کے اوقات بھی جو ہے ان کے ہم سے مختلف ہیں تو پھر ہمیں نمازیں بھی ان کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں ہم اس کے حساب سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر دیکھیں کہ ہم روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس لیے یہ روزہ 9 ذی الحج کا ہے اور اس کی فضیلت جو ہے حدیث سے ثابت ہے. اس لیے ہم نے اپنا روزہ رکھنا ہے. ہر ملک میں جس حساب سے چاند نکلے گا اسی حساب سے جو ہے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں وہی ثواب اور وہی فضیلت جو ہے وہ عطا کریں گے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کس حال میں ہیں اور کس طرح سے اور کس جگہ پر موجود ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.